पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने 29 पदक देश के नाम किए। इनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल थे। उनकी उपलब्धियां भारतीय पैरा खेलों के लिए यादगार बन गई। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत 30 पदकों से सिर्फ एक कम था। पदक तालिका में भारत 18वें पायदान पर रहा। भारत ने पहली बार 20 पायदानों से नीचे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भारतीय दल का खाता पैरालंपिक खेलों के पहले दिन ही खुल गया। पहला पदक निशानेबाज अवनी लेखरा के नाम रहा। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। वे पहले ही दिन इतिहास रचते हुए लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। इसके साथ ही उन्होंने आगे के लिए भारतीय टीम की दिशा भी तय कर दी। For me, I went there thinking to gain more experience and to be a little more mature about my technique, about my performance. And when I went there, obviously, whenever I used to meet someone, people used to say, okay, इस बार भी gold ही लाना है, इस बार तो gold पक्का, and all these things, they stay in your mind for a long time. So I just try to, not take it on the field and just keep it, off the lane, and just wanted to just focus. And I try to give my best in the matches that I played. Now that the whole journey, now I'm coming to think of it, it was a little tougher than last time for me, because when you go there first time, it's kind of like you don't have the expectations from yourself. People around you, they know that it's your first, the nerves are going to be there. But when you go the second time, I thought, okay, people thought it would be easier, but it was, for me, it was so nerve wracking, going there and defending that title. So yeah. अवनी लेखरा के नक्शे कदम पर चलते हुए स्प्रिंटर प्रीति पाल ने पहले ही दिन महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 3 दिन बाद महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता। वेरी वेरी बिग प्राउड मोमेंट फॉर मी। इतना माहौल मैंने कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। ये मेरे लिए एक सपना था और जो कि सच हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत एक ही पैरा में 2 मेडल। यस, उसकी कितनी खुशी है? उसकी बहुत खुशी है। इतना मैंने मेहनत करी थी जो आज मेरी सफल भी हो गई है, और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने कोच को और अपने इस पूरी इंडिया को। मेरे लिए ये बहुत अच्छा माहौल है और इतनी जनता मेरे लिए आई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे इसी तरह मेहनत करती रहूंगी और अपने मेडल का कलर चेंज करने की बहुत कोशिश करूंगी। हालांकि भारतीय दल का मुख्य आकर्षण भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल थे। उन्होंने न सिर्फ लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बल्कि पैरालंपिक में अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया। काफ़ी खुशी है, तैयारी काफ़ी अच्छी की थी। ये मेरे परिवार की मेहनत है, मेरे कोचों की मेहनत है और सभी देशवासी जिन्होंने दुआएं की, सभी की मेहनत का फल है। इंजरी के बावजूद भी ऐसा ताबड़तोड़ परफॉर्म किया आपने, और एक अभी हम जब आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग झलक रहा था, उसके बारे में क्या बोलेंगे? बस यही है सर कि जब मेहनत अच्छी होती है और तैयारी अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है। तो कोशिश कर रहे हैं सर कि देश को प्राउड फील करवाए और कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे ही प्राउड फील करवाते रहें। जूडो में कपिल परमार ने पुरुषों के 60 किलो J1 वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। ये इस खेल में भारत का पहला पैरालंपिक पदक था। हालांकि सबसे दिलचस्प वाकया नवदीप सिंह के साथ हुआ। उन्होंने पेरिस 2024 खेलों में भारत के लिए अंतिम पदक जीता, लेकिन पुरुषों की F41 स्पर्धा में ईरान के सादेक बेथ स्याह को अयोग्य घोषित कर दिया गया और रजत पदक जीतने वाले नवदीप ने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार लाइफ में जूडो में मेडल मिला है, हम लोगों को भी ब्रॉन्ज मिला है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने कोच का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो बिल्कुल आपका भव्य स्वागत हुआ है, इसमें क्या बोलेंगे? तो ये तो सभी का प्यार है देशवासियों का, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है। और क्या आगे की क्या उम्मीद है आपकी, क्या सोच रहे हैं? अगले ओलंपिक में गोल्ड सोच रहे हैं इस बार। ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही थी, मेहनत बहुत करी थी और बहुत फोकस था। सारी चीज़ें एनालाइज कर ली थी, ट्रेनिंग टेक्निक सब सारी चीज़
फ्रांस में 21 तारीख को मैं चला गया था, 7 तारीख को मेरा इवेंट था और सारी चीज़ों पर ध्यान करके इस बार गलती की गुंजाइश बहुत कम छोड़ के गया था कि कैसे भी उधर बारिश का भी मौसम था, उसके लिए भी तैयारी करके गया था कि जैसा भी होगा देखा जाएगा। मतलब बारिश भी होगी तो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, कि पता था बारिश होगी तो क्या करना है, बारिश नहीं होगी तो क्या करना है। तो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग प्लान रेडी थे, प्लान ए प्लान बी सभी रेडी थे। थ्रो का टाइप कैसे करना है, पहली थ्रो कितना कैसे करना है, दूसरी थ्रो एफर्ट कब लगाना है, ऑल आउट कब जाना है, हर एक चीज़ के लिए प्लान रेडी था। और इस बार गलती की गुंजाइश बहुत कम छोड़ के गए थे और परिणाम स्वरूप वो भी सारी चीज़ अच्छी हुई और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि जब देश के लिए मेडल आया, देश का नाम हुआ और 7 में से 1 मैं भी हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पेरिस पैरालंपिक में भारत के पदकों का आंकड़ा 30 के करीब था। निश्चित तौर पर 4 साल बाद लॉस एंजलिस खेलों में भारतीय खिलाड़ी इस संख्या को 50 के करीब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिशों से भारत पहली बार चोटी के 10 टीमों में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत जैसे देश के लिए अहम उपलब्धि होगी, खासकर एक ऐसे देश के लिए जो हाल फिलहाल तक एक पदक के लिए तरस रहा था, चाहे फिर बात ओलंपिक की हो या फिर पैरालंपिक की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।